नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 10 का सप्लीमेंट्री के विज्ञान का पेपर देखेंगे। इसमें कुछ ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात करेंगे जो हमारे पेपर पे 100% आने के चांस हैं। ये क्वेश्चन आ भी सकते हैं, ज़रूर एक बार देख के जाना है। जैसे पहला दे रखा है, धातु द्रव अवस्था में होती है। कौन सी धातु होती है? तो इसका हो जाएगा पारा। अधातु द्रव अवस्था में होती है, ब्रोमीन हो जाएगा। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या है? चांदी है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विस्थापित अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा? ये डी नंबर हो जाएगा। पौधे में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है? पानी के परिवहन के लिए। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट थे, PDF में उल्टा सेव हो गए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्या हो जाएगा? इसका पहला विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। दूसरा है इसमें 10 हो जाएगा। बॉसिंग सोडा का सूत्र सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है। दूसरा वाला धातु द्रवावस्था में होती है। कौन सी धातु होती है? पारा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है डोबिन आयरन ने तत्वों को त्रिक में वर्गीकृत किया था। कहे में? त्रिक में। दूसरा है शरीर में से अवशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना क्या कहलाता है? उत्सर्जन। मनुष्य में वृषण में पाए जाते हैं, उदर गुहा में। मेंडल ने के नियम वंशानुगति, कहे कि वंशानुगति, मैंने इसके जवाब साइड में लिख दिए हैं। दर्पण का सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। क्या? 1/u प्लस 1/v। अगला देखेंगे, लेंस की क्षमता डायऑप्टर के द्वारा मापी जाती है। सामान्य दृष्टि वाले युवा वयस्कों के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी लगभग कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। अगला है प्रिज्म के दो किनारों के बीच के कोण को क्या कहते हैं? प्रिज्म कोण। तीसरा क्वेश्चन है, एक शब्द में उत्तर लिखना है। मस्तिष्क के 3 भागों के नाम अग्र, मध्य और पश्च। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर को संतुलित करने के कार्य आता है? सेरेबेलम हो गया। तीसरा है, तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रित करता है? तो मेरुरज्जु हो जाएगा। DNA का फॉर्म क्या हो जाएगा? डी ऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल हो जाएगा। अगला है, एक ऐसे जीव का उदाहरण दीजिए जो विखंडन द्वारा जनन करता है। तो क्या हो जाएगा? प्लाज्मोडियम। आनुवांशिकी के जनक क्या है? मेंडल हो जाएगा। विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। वैसे मिला दिया है, देख लेना। महिला क्या हो जाएगा? एस्ट्रोजन हो जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा? वोल्टमीटर। तीसरा ऑस्ट्रेट हो जाएगा। डीकम्पोजर क्या हो जाएगा? चौथा ये। पांचवा लिंग निर्धारण हो जाएगा। छठवां अपना मैक्सवेल। सातवां अंडाणु। आठवां विद्युत चुम्बक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अब देखेंगे, पांचवा की विकृत गंधिता को परिभाषित करें। इसके अथवा में हम लोहे की वस्तुओं पर पेंट क्यों लगाते हैं, ये बताना है। छठवां क्वेश्चन देखेंगे, धातु और अधातु में अंतर लिखिए। इसके अथवा में है, प्लेटिनम सोना और चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। इसके बी नंबर में है, आयनिक यौगिकों के गलनांक कुछ होते हैं। हमें इनके दोनों की क्या बताना है? कारण बताना है। सातवां क्वेश्चन देखेंगे, संयोजकता की परिभाषा की लिखिए। इसके अथवा में न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत नियम को 2 सीमाएं लिखना है। आठवां क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त होती है, ये बताना है। इसके अथवा में है, अथवा में क्या है? जाइलम और फ्लोएम में अंतर लिखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, परागकण क्या है? स्वपरागण और परपरागण में अंतर लिखना है, कोई भी दो। इसके अथवा में द्विखंडन बहुविखंडन से कैसे भिन्न होता है, ये बताना है। आनुवांशिकता को परिभाषित कीजिए, 10वां क्वेश्चन है। इसके अथवा में मानव में बच्चे का लिंग कैसे निर्धारित होता है, ये बताना है। 11वां क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। इसके अथवा में गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र को परिभाषित कीजिए। 12वां क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत परिपथ में प्रयुक्त होने वाले निम्नलिखित घटकों के रूट चिन्ह लिखिए। कहे कि विद्युत सेल, तार संधि हो गया। और इसके अथवा में है, विद्युत परिपथ में प्रयुक्त होने वाले निम्नलिखित घटकों के रूट चिन्ह लिखना है। जैसे विद्युत बल्ब हो गया और वोल्टमीटर हो गया। 13वां क्वेश्चन देखेंगे, ओम का नियम बताएं। इसके अथवा में है, विद्युत धारा को परिभाषित कीजिए और इसका एसआई मात्रक लिखिए। 14वां क्वेश्चन है, पर्यावरण क्या है? इसके अथवा में अपशिष्ट पदार्थ
क्या है ये बताना है। 15वां क्वेश्चन देखेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। ये इसके अथवा विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया में उदाहरण सहित समझाइए। 16वां, 17वां, 18वां, 19वां क्वेश्चन ये दिए हुए हैं, इन्हें भी एक बार देख लेना। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई 3 गुण लिखिए, इसके अथवा में फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। 7वां है मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए, इसके अथवा में कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के विक्षेपण का चित्र बनाना है। 18वां क्वेश्चन है सोलर कोकोल के उपयोग के लाभ लिखिए, इसके अथवा में ऊर्जा के आदर्श स्रोत में क्या गुण होते हैं ये बताना है। 19वां देखेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया के उदाहरण सहित परिभाषित करें। बी नंबर है एसिड और बेस के बीच अंतर लिखें, इसके अथवा में ध्वनिक का सोडा और बैंकिंग सोडा के दो महत्वपूर्ण उपयोग लिखना है। 20वां है निम्नलिखित की इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना बनाए कोई दो, जैसे CH4, CO2, ईथेन हो गया। अगले ये क्वेश्चन 21-22 दिए हुए हैं, इन्हें भी एक बार देख लेना। साबुन और अपमार्जक में अंतर। 21वां मानव सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र, इसके अथवा में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से विभिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के पथ क्या हैं। 22वां है परावर्तन के नियम। बी नंबर है उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता 2.0D